नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बूंदी राज्य में किस प्रकार मराठाओं ने सर्वप्रथम राजपूताना राज्य में हस्तक्षेप किया उत्तराधिकारी युद्ध में। तो आज हम पढ़ते हैं इसी प्रकार जो बूंदी में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तो उसके बाद में मराठाओं का वर्चस्व बढ़ गया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बड़ी रियासत यानी कि जयपुर रियासत में भी एक उत्तराधिकारी युद्ध का संघर्ष दौर आरंभ हो गया। तो आइए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति इस क्लास 10 की बुक्स में से लेकर आए हैं और अध्याय 1 में से, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन्स में जो फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो आप कंटेंट हमारा अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार हम नए नए कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जयपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष देखिए जानते हैं। सबसे पहले जयपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष, यहाँ जयपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष। देखिए सबसे पहले हम बात अगर करते हैं तो यहाँ सबसे पहले राजा सवाई जय सिंह होंगे। उस समय राजा थे सवाई जय सिंह, जिनका शासनकाल देखते हैं हम तो 1700 से लेकर 1743 तक इनका शासनकाल रहता है। आइए अब हम जानते हैं कि इनके समय इनकी प्रमुख दो रानियां थी, जिसमें से इन्होंने 1708 में मेवाड़ के राजा मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवरी बाई से विवाह किया। तो जब 1708 में इन्होंने ये विवाह किया, उस समय एक इकरारनामा पे हस्ताक्षर किए गए और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने ये शर्त रखी कि जो चंद्र कंवरी से उत्पन्न संतान ही अगली आमेर राज्य की शासक होगी, यानी कि उत्तराधिकारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, जयपुर का उत्तराधिकारी मेवाड़ का चंद्र कंवरी बाई से उत्पन्न संतान ही वहां का राजा बनेगी। लेकिन हुआ उल्टा। जब 1743 में जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई, तो उस समय फिर इनकी एक रानी और थी, खींची रानी सूरज, जिसका नाम था सूरज कुंवर से उत्पन्न पुत्र ईश्वर सिंह, जो कि इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो अब यहाँ ज्येष्ठ पुत्र का ओहदा बड़ा होता था, तो उस समय शासक इनको घोषित कर दिया गया। ईश्वर सिंह को यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया। अब अपन देखते हैं कि जब ईश्वर सिंह को यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया, तो अब इन्होंने जब यहाँ बैठे चंद्र कंवरी के पुत्र माधो सिंह, तो माधो सिंह जो 1708 के अनुसार जो यहाँ इकरारनामा पे हस्ताक्षर हुए थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये दावा पेश करेंगे जयपुर राजगद्दी को पाने के लिए। तो इसी कारण इन दोनों भाइयों के बीच में जयपुर का एक युद्ध लड़ा जाएगा, जिसे हम उत्तराधिकारी संघर्ष कहेंगे। तो अब देखते हैं कि दोनों भाई, एक तरफ ईश्वर सिंह है, दूसरी तरफ माधो सिंह है, दोनों के बीच में अब उस समय हम जानते हैं कि मराठा शक्ति का बड़ा वर्चस्व था। वह उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करते थे और इस प्रकार अनेक राज्य को से धन मांगते थे और अपना राजा बना देते थे, अपने हिसाब से अपना राजा घोषित कर देते थे, या फिर उनकी तरफ से युद्ध लड़ा जाता था। तो दोनों भाइयों ने अलग अलग मराठा सरदार की सहायता ली। अब हम देखते हैं कि जब माधो सिंह ने, मां से अपन को ये याद रखना कि मां से मल्हार राव, माधो सिंह ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की सहायता ली। और वहीं अगर हम देखते हैं कि ईश्वर सिंह ने रणोजी सिंधिया नामक मराठा सरदार की सहायता ली थी। दोनों ने अपने अपने सहायता ली मराठा सरदार की, और इन्होंने इस प्रकार, जैसे इन्होंने 20 लाख रुपए का आश्वासन देकर मराठा राव होलकर की सहायता ली। अब हम देखते हैं कि जब 1745 में माधो सिंह ने जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। देखिए सबसे पहले मल्हार राव होलकर की सहायता से 1745 में जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी, लेकिन ईश्वर सिंह ने रणोजी के साथ मिलकर इनको खदेड़ दिया। यानी कि एक फर्स्ट बार माधो सिंह को तो खदेड़ दिया जयपुर से। तो अब वापस सेकंड प्रयास करेंगे माधो सिंह, तो
तो इस समय मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव को भी इसमें भेजा जाता है। और सेकंड प्रयास होता है जो कि इनके राजमहल का युद्ध के नाम से राजमहल का युद्ध लड़ा जाता है दोनों भाइयों के बीच में, जिसमें राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को, जिसमें माधो सिंह और वर्सेस ईश्वर सिंह के बीच में युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में भी ईश्वर सिंह की जीत हो जाती है। तो अब क्या होगा, देखिए अब ये होगा कि उस समय फिर महाराणा होंगे जगत सिंह, मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह ने कुछ लोभ देकर मराठा पेशवा को अपनी ओर मिलाया। तो इन्होंने यहाँ से पाला पलट कर इधर आ गए हैं। तो जैसे ही जगत सिंह तो वापस जो युद्ध होगा सेकंड युद्ध वह बगरू का युद्ध होगा, दोनों के बीच में वापस ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में बगरू का युद्ध होगा, क्योंकि इधर अब पलटा भारी होगा इधर का माधो सिंह का, क्योंकि इन्होंने कुछ लोभ लालच देखकर मराठाओं को अपनी ओर मिला लिया। तो अब देखिए वह बगरू का युद्ध लड़ा जाएगा अगस्त 1748 को। इसके जस्ट एक साल बाद में 1748 में एक बगरू का युद्ध लड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत जाट शासक सूरजमल भी इसकी सहायता करते हैं ईश्वर सिंह के। और अब यहाँ हम देखते हैं कि जो इस समय जो माधो सिंह का पलड़ा भारी रहता है और इस प्रकार जो है ईश्वर सिंह की हार हो जाती है यहाँ पर। तो अब ईश्वर सिंह की हार तो क्या होती है, क्योंकि इसमें कई संधियां हो जाती है, अनिर्णायक युद्ध रहता है लेकिन इसके अंदर संधियां हो जाती है। तो इस समय देखिए ईश्वर सिंह माधो सिंह को एक तो माधो सिंह को 4 परगने देने पड़ गए और उधर से मराठा को धनराशि देनी पड़ गई, मराठाओं को धनराशि देनी पड़ गई। और उसके अलावा जो बूंदी राज्य था, बूंदी राज्य भी उमेश सिंह को लौटा दिया गया, उमेश सिंह को लौटा दिया गया बूंदी राज्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बूंदी राज्य भी इनको लौटा दिया गया। तो इससे तंग आकर मराठा से तंग आकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली 1750 में। 1750 में ईश्वरी सिंह ने क्योंकि इतना दंड देना पड़ता था मराठाओं की, इस प्रकार दे नहीं पाए ईश्वर सिंह जी, और तंग आकर मराठों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो उसके बाद में अब बचे महाराणा माधो सिंह। तो माधो सिंह जब अब राजा बनेंगे तो इससे पहले जो मराठा सरदार थे होलकर, महाराव होलकर ने अनेक डिमांड रखी, माधो सिंह को आमंत्रित किया राजा बनने के लिए, और माधो सिंह के सामने कई प्रस्ताव रखे कि हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, इस प्रकार इतना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार माधो सिंह ने भी उस समय उनको सबक सिखाने के लिए जब मराठा 1751 की बात है, उस समय जब जयपुर नया नया शहर बसा था, उस समय मराठा सरदार अंदर आए जयपुर शहर को देखने के लिए, कई मंदिरों कलात्मक मंदिर को। तो उस समय माधो सिंह ने मौका देखकर जयपुर के चारों तरफ गेट बंद कर दिए और इस प्रकार मराठा का कत्लेआम किया गया जयपुर के अंतर्गत। तो इस प्रकार मराठा और राजपूत संघर्ष यहीं से आरंभ माना जाता है 1751 से लगा से। तो इस प्रकार साथियों कंटेंट अगर आपको समझ आया हो साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और इस प्रकार अगले वीडियो के अंदर हम जोधपुर का, इसी प्रकार जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष लेकर आएंगे और मराठा राजपूत युद्ध लेकर आएंगे, जिसमें कि पाटन का युद्ध और मालपुरा टोक का युद्ध हम पढ़ेंगे। तो साथियों इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए आप। 10th क्लास की जो पूरी बुक्स हम इस प्रकार कंटेंट लेकर आएंगे आपके सामने। तो जय हिंद, जय भारत।